और मैं सोनू कश्यप खास जानकारी जैसे कि आपके साथ लेकर आता हूं, लेकिन आज हमें एक खास जानकारी, लेकिन मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख सकते हैं कि जिस पर एक अभी आंदोलन भी होने वाला है कि वहाँ पे लिखा है कि शहीदों के सम्मान में दीपक लाखवान जी जो एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। दीपक लाखवान जी का काफ़ी नाम है, चर्चा है, तो इस वक्त हमारे साथ ये बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों ने समय निकाला। सही मायने में शहीद का जिन्हें दर्जा मिलना चाहिए था उन्हें दर्जा ही नहीं दिया गया आज तक देश में। कैसे कहते सकते हैं आप किस दर्जा नहीं मिला? अरे भैया, आप मुझे एक सरकारी कागजों में दर्जा दिखा दो। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किसी एक को दर्जा दिखा दो आप मुझे सरकारी कागजों में। आप इनके नाम पे की वोट मांगते हैं और आप सत्ता तक पहुंच जाते हैं और इन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देते। ये तो वक्त है देश की जनता को इन्हें शहीदों का दर्जा दिलाने का, और देश की केंद्र सरकार को भी चाहिए ये कि भाई अब समय आ गया, जब आप कह रहे हैं आज़ाद हो गया देश, सब आज़ाद है, तो ठीक है आप दो ना दर्जा, क्यों नहीं दे रहे? वास्तव में आज़ादी तो इन्हीं की वजह से मिली थी ना हमारे देश को, फिर हम इन्हें दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? अच्छा, आपने बहुत बड़ा आंदोलन करके यहाँ पर एक ये मूर्ति की जो स्थापना की थी शहीद भगत सिंह जी की, तो इस पर बहुत सारे आरोप भी लगे थे, तो इसको तोड़ फोड़ भी रही, बहुत आंदोलन भी किया था, उसके बारे में बताइए। देखिएगा, जो लोग हैं प्रशासन वगैरह जितने भी हैं, विरोध करना सबका काम है। अगर हम तो ये देखना चाहते हैं भगत सिंह जी के विरोधी हैं कितने देश के अंदर, मैं नहीं समझता कोई भगत सिंह जी का विरोधी मिलेगा। सब भगत सिंह जी के पक्ष के लोग हैं हमारे देश के अंदर। जो युवा है वो तो अपने आप को भगत सिंह ही मानता है। आप ऐसा समझ लीजिएगा, रुड़की शहर की ये मूर्ति आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइएगा तो आपको यहाँ से जाने वाले लड़के युवा जितने भी स्कूल के, वो भारत माता की जय करते हो, भगत सिंह सुखदेव अमर रहे, है ना, इस तरीके के नारे देकर जाते हैं। अभी आपने कुछ कहा है कि ये जो बैनर लगाए शहीद सम्मान यात्रा, इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा यात्रा, देखो ये भाजपा वालों का एक स्टंट है और कोरा स्टंट है। शहर और देश की जनता समझती है, कभी ये परिवर्तन यात्रा निकालते, कभी कोई सी यात्रा निकालते। आम जनता युवाओं के रोजगार की बात ये नहीं करते। ये विकास की बात जिसे विकास बताते वो विकास नहीं है। दरअसल विकास अगर देखना है तो आप पूरी भाजपा के जितने नेता हैं, हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, योगी जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इनके अलावा जितने भी आपके नेतागण हैं उनकी जरा 10 साल 15 साल पुरानी संपत्ति देख लो और आज की संपत्ति देख लो, आपको पता लग जाएगा विकास आपने देश का किया है या इन नेताओं का किया है। तो विकास आखिर जाता कहाँ है? विकास इनके घरों में जा रहा होगा। और तुम कौन से विकास की बात कर रहे हो? वो विकास तो मिला नहीं जिसकी तलाश है हमें, वो खो गया होगा, हमें नहीं पता कहाँ है। लेकिन वो जिसे ये विकास कह रहे, मान लो ये टाइल है, ये जहाँ अभी ये लगी हैं, आप इनकी रियल कॉस्ट ले लो और कागजों में जो कॉस्ट चढ़ा रखी वो देख लो, आपको पता लग जाएगा विकास कहाँ जा रहा है। आप सड़कें देख लीजिएगा, रोज आए 30 महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने सड़कें बनती हैं। एक बार ढंग से नहीं बनाई जाती, इनसे सड़कें प्लान से नहीं बनाई जाती। ये अब सड़कें बनवाएंगे फिर कोई मशीन लेके आ जाएगा खोदने के लिए। अरे पहले एक बार में ही कर लो ना ढंग से काम, एक पाइपलाइन बिछा दो जिसके अंदर को तार जाने, लेकिन नहीं बिछाएंगे। इन्हें पता हर बार के कार्यक्रम में इनका कमीशन बंधा हुआ, अधिकारियों का, नेताओं का, सबका बंधा हुआ। अच्छा, एक योजना में लगभग 5 साल की अगर कोई योजना है तो उसी में पूरा साल भी निकल जाता है, लेकिन काम भी बंद नहीं होता और काम पूरा भी नहीं होता। देखो ये दिखावा है, छलावे की तरह दिखावा है काम। आप लक्सर रोड पे चले जाओ रुड़की से निकलते साथ, कभी आपने उस रोड का विकास देखा हो? रुड़की नगर निगम के अंदर मोहनपुरा पड़ता है, वहाँ पर आप सड़कें देख लो, आप यहाँ की गलियों की हालत देख लो, कहीं की भी हालत देख लो, जिसे आप विकास कह रहे हो। क्या विकास यही है? आपने बताओ पूरे इतने समय में कौन सा सरकारी स्कूल अच्छा करा? हमारा विकास हमारे बच्चों से है, हमारा विकास हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से है। आप कोई एक स्कूल बताएं पूरे भारत में जो आपने बना के दिया हो जिसे आप कह सकते हो भाई बच्चों के लिए सबसे अच्छा स्कूल बना है, सरकारी स्कूल है। आपने अपनी संस्था के स्कूल चला दिए, आपने अपने नेताओं के स्कूल चला दिए, सरकारी स्कूलों पे ताले लगने के कगार पर लाया है। तो ये सब गलत है, ये विकास नहीं। विकास होता तो स्कूलों की स्थिति सुधरती, विकास होता तो अस्पतालों की स्थिति सुधरती। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारे स्कूलों का डेवलपमेंट उन्होंने किया, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ही बदल दी, तो क्या मानते, क्या वो किस तरह से उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता? देखिएगा, इन लोगों को दिल्ली वालों से सबक लेना चाहिए और सीख लेनी चाहिए। सीख अगर मुझे छोटे बच्चे से भी मिल रही है तो मैं लूँगा।
सीख मुझे किसी बुजुर्ग से मिल रही है तो मैं लूँगा। अगर एक आदमी दिल्ली में कर सकता है तो इनकी तो पूरे भारत में सरकार है, क्यों नहीं करते ये? क्योंकि मनसा नहीं है, ये पैसे को उस नीति से लगाते हैं कि भाई ये सड़क के बजट का पैसा है तो सड़क में ही लगेगा, चाहे तोड़ तोड़ के लगाओ उस सड़क पे पैसे को। और वहाँ पर दूसरे तरीके से खर्च होता होगा कि भाई जितने पैसे की जहाँ जरूरत है वहाँ पूरा करके दूसरी जगह लगा दो। ये नहीं करते ऐसा। इन्हें तो अपना पता है कि सड़कें बननी तो सड़कें ही बनेंगी, नाले नहीं बनेंगे, नालियाँ नहीं बनेंगी। सर भी हमारे साथ है कि रुड़की में जैसे विकास अभी चल रहा है, बहुत अच्छा विकास आप भी देख रहे हैं कि जहाँ पर सड़क की ज़रूरत है वहाँ पर सड़क नहीं बन पाती। सर ऐसा है कि सड़क बनती है पर उसके बाद भूल जाते हैं कि पाइप भी बिछाना था, उसके बाद फिर सड़क टूटती है, फिर पाइप बिछाया जाता है, फिर सड़क बनती है। और ऐसा भी है रुड़की शहर में तो सड़कें, हिंदुस्तान में कहीं कहीं ऐसी घटना होगी सड़क चोरी हो जाती हैं, चोरी होके कहाँ चली जाती है, एक FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होके कोई अधिकारी उस FIR पर कार्रवाई नहीं करता। आज उस FIR को दर्ज हुए लगभग 4 महीने हो गए। एक अधिकारी को 90 दिन मिलते हैं कि 90 दिन के अंदर उस पर रिपोर्ट दे, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। एक जांच कमेटी बैठ जाएगी और जांच कमेटी का इस देश में हमेशा से ये रहा है कि पैसे लेके जो है वो काम करना। तो जांच में पूरे साल निकल जाते हैं। बिल्कुल 5 साल निकलते हैं राष्ट्र के नाम पे। अभी हम जो आज विषय है कि शहीद विषय, शहीद सम्मान, भाजपा ये वही है। जब कारगिल युद्ध हुआ तो 700 से अधिक जो है सैनिक शहीद हुए। जॉर्ज फर्नांडिस उस दिन कॉफिन के बाद में संसद में वो प्रस्ताव आया कि कैसे पैसे कॉफिन के खा गए। आज ये शहीद सम्मान स्मारक इलेक्शन आया है, शहीद सम्मान के लिए निकले हैं। क्या आप देखते नहीं कि शहर के अंदर भाजपा के ही पार्षद भाजपा के मेयर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि कमीशन 25 से 40% हो गया। क्या कमीशन जो है वो देश के लिए जो है अच्छा है बुरा है? शहीद को सम्मान तब मिलेगा जब देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, लोगों के लिए समाज के लिए अच्छा कार्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी चिकित्सा होगी, लोगों के लिए सुविधा जहाँ जरूरत है वहाँ मिले। यही हम हिंदुस्तान में सरकारों से अपेक्षा करते हैं। जैसे कि हमारे पर्व आते हैं, जैसे कि 15 अगस्त यानी और 26 जनवरी का जो आता है गणतंत्र दिवस का, उस समय पर तो हर जगह तिरंगा यात्रा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जी देखिए, राष्ट्रीय में ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं? देखिए राष्ट्रीय उत्सव है, सब हिंदुस्तान में हर किसी को हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना चाहिए ऐसा। पर हिंदुस्तान मन से भी है, हिंदुस्तान का जो स्थान है दिल में है, हिंदुस्तान हर जनता के अंदर है, हर नागरिक के अंदर है। उस हिंदुस्तान के अंदर लोगों की भलाई के लिए जो चुनी सरकार, किन्होंने चुनी? जनता ने चुनी। जनता के लिए, भले के लिए ज़्यादातर काम हो, ना कि अपने भले के लिए। इस देश में सिर्फ अपने अपने भले के लिए जो कार्य हो रहे हैं, और यही विषय है कि आज जो शहीद सम्मान, जरा अपने गिरेबान में झांक के देख लो। अगर जनता के लिए हम कार्य करते नहीं हैं, हम शहीदों के लिए ये चले हैं भाजपा वाले। आज शहीद सम्मान क्या, करगिल कर्नल कोटियाल जो उस समय कारगिल युद्ध जिन्होंने लड़ा, उनके साथ उस समय कारगिल की चोटी पर लगभग 70 जवान शहीद हुए। उनके सीने में गोली गई 5, 3 गोलियां निकली, 2 आज भी हैं। वो आज खड़े हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा के कि नगर निगम में भ्रष्टाचार, विधायक भ्रष्टाचारी और सरकार भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ जो है असली शहीद को सम्मान ये है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठे। इसीलिए लाखवान जी आम नागरिक मंच जो है उन्होंने भगत सिंह की मूर्ति का स्थापना की कि भगत सिंह एक विचार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठे, ये देश हमेशा उठाता रहेगा। आप जैसे स्तंभ पत्रकार उस आवाज़ को आगे लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, शहीदों का सम्मान असली वही है कि जनता के लिए कार्य करें और देश के सैनिकों के लिए कार्य करें। जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी देखिएगा अभी आपने देखा होगा विकास के नाम पर कि शहर में सड़कें गड्ढा मुक्त बनाई जाएंगी। गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पे जितना पैसा खाना था खा लिया। आप जाके देखेंगे जहाँ गड्ढे थे जू के त्यों गड्ढे हैं, ठीक। गड्ढा मुक्त जहाँ पे गड्ढा भरते हैं ना, ये एक दिन भरेंगे, दूसरे दिन चलेगा, तीसरे दिन वो अपने आप बजरी उखड़नी शुरू हो जाएगी। कौन से तरीके के गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रही। मतलब एक डायलॉग था कि आज यहाँ खुदा है, कल वहाँ खुदेगा, कल दूसरी गली में खुदेगा। तो एक गली बंद है, दूसरी चालू है, ऐसा चलता ही रहता है। ये इनका चलता रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, ये मैनेजमेंट का खेल है। इनका मैनेजमेंट ही खराब हो रखा विकास के नाम पर।
ये आप मैनेजमेंट सही रखो ना। आपको पता है कि हमें यहाँ पर तार चाहिए, तो ये एक बार बड़ा पाइप क्यों नहीं डाल देते, एक ही बार काम को क्यों नहीं निपटाते। ये जैसे सड़क बनेगी तीसरे दिन फिर वो ड्रिल मशीन लेके आके खोदने वाले आ जाएंगे किसी और प्रोजेक्ट के नाम पर, फिर वो सड़क खराब कर देंगे, फिर दोबारा से सड़क बनेगी। एक ही सड़क को 4-5 बार खोद जी, देते हैं। एक ही सड़क को 4-5 बार नहीं, आप अगर RTI लगा के देख लें शहर के अंदर तो आपको ऐसे कई कार्य दिख जाएंगे जो नगर निगम ने भी कर दिए, विधायक निधि से भी हो गए। ठीक, एक ही समय में दोनों ने अपने अपने वो लगा रखे बिल। आप बताइएगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जनता के पैसे का बंदरबाट की हुई है, मजे ले रहे हैं। आप इनकी संपत्तियों पर ध्यान दो ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए नेता लोग। ठीक, ये नेता पहुँच गए, ठेकेदार पहुँच गए, जो भी हैं बढ़ रहे, विकास उनका हो रहा है। जनता का विकास होता तो कोई एक स्कूल गिनाओ मुझे जिस पर इन्होंने काम किया होता, कोई एक स्कूल जिसकी स्थिति इन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दी होती। आज जो वर्तमान सत्ताधारी विधायक हैं उनका स्कूल DPS है, सरकार के अच्छे खासे विधायक है, 2 बार के विधायक, 1 बार के चेयरमैन रह चुके। अरे निगम के अंदर, निगम क्षेत्र में एक रुड़की क्षेत्र में एक स्कूल तो ऐसा डेवलप करके दिखाते जो कहते देखो ये स्कूल DPS से अच्छा बना के दिया भाई मैंने। कोई बनाया आपने? देखो, आप जाके देख लो किसी भी स्कूल की स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद लाखवान जी। तो दीपक लाखवान जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि किस तरह से विकास होगा और कहाँ कहाँ पर गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। लेकिन पूरा वीडियो हम आपको एक और दिखाएंगे कि आखिर विकास गया कहाँ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।